नमस्कार। क्रिकेट विथ विनय तिवारी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच में जो ट्रिनिडाड ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच संपन्न हुआ, उससे संबंधित जानकारी आपको हम आज विधिवत रूप से देंगे। और आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो पहली पारी थी वो 282 रन पे सिमट गई थी और वेस्ट इंडीज़ की भी कोई शुरुआत दूसरी पारी में अच्छी नहीं रही और वेस्ट इंडीज़ की भी पूरी टीम 182 रन पे ऑल आउट हो गई, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास पहली पारी के आधार पे 29 रनों की बढ़त थी, जिस वजह से पाकिस्तान को थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास लीड थी और दूसरी पारी वेस्ट इंडीज़ ने 182 रन पे ख़त्म की और कुल मिला के 210 रनों की चुनौती पाकिस्तान को दी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए ये एक तरीके से करो या मरो वाली बात थी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार 7 टेस्ट मैच हार चुका है और 8वीं मैच भी आज वो हार गया। तो आज चूँकि बाबर आजम को जब से कप्तान बनाया गया है, तब से पाकिस्तान की सोशल मीडिया में एक अलग तरीके का उबाल है, एक अलग तरीके का उछाल है कि अब चूँकि बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है, तो अब पाकिस्तान के जीतने वाले दिन शुरू हो जाएँगे, यानी अच्छे दिन शुरू हो जाएँगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जहाँ तक सवाल है कि पाकिस्तान की हार का, तो पाकिस्तान की जो शुरुआत रही दूसरी पारी में, चूँकि 210 रनों की चुनौती दूसरी पारी में कोई कम नहीं थी। एक बड़ा टारगेट ही मान सकते हैं, क्योंकि चौथी पारी में एक तो पिच टूट जाती है और दूसरा एक चीज़ और देखा जाता है मित्रों कि एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन भी आने लगती है, क्योंकि जो अधिकांश खिलाड़ी हैं वो या तो रणजी के होते हैं, जैसे भारत में रणजी चलता है, वहाँ कोई दूसरी ट्रॉफी चलती है, या 2020 के मैच होते हैं। तो 2020 का मैच तो ज़्यादा देर तक चलता नहीं और बैट्समैन भी उसी हिसाब से खेलते हैं। इसलिए अब के टेस्ट मैच में अगर किसी भी टीम के पास 200 रनों की चुनौती है या सवा 200 रन की चुनौती है, तो ये मान के चलिए कि 90% उसके हारने के ही चांस होते हैं, क्योंकि चौथी पारी में 200 रन चेस करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जब पाकिस्तान की शुरुआत हुई, तो पाकिस्तान की जो पहली पारी में जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, ओवैस, जो कि ओवैस और ये हक जो है, इंजमामुल हक का भतीजा है, इनामुल हक ने शुरुआत की और ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो कि इनामुल हक ने पहली पारी में 63 रन बनाए थे, तो शायद इस पारी में भी कुछ अच्छा खेले। लेकिन इनामुल हक जल्दी आउट हुआ, उसके बाद ओवैस शाह आउट हुआ और जो सबसे बड़ा दारोमदार था बाबर आजम पे। बाबर आजम की जितनी क्रिटिसाइज़ हो रही है पाकिस्तान में, मैं मानता हूँ कि वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबर आजम एक छोर पे अकेला खड़ा रहा और 58 रन बनाया और आखिर तक नॉट आउट रहा। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि सिर्फ़ अगर बाबर आजम को टारगेट किया जाता है पाकिस्तान में, वो एक अलग मसला है। लेकिन बाबर आजम को यहाँ ज़्यादा दोष नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम अंत तक टिका रहा और उसके सामने ही नंबर 3 पे आया, आगा आउट हुआ, उसके बाद एक नया लड़का शामिल हुआ, वो आउट हुआ और फिर आमिर जमाल आउट हुआ और पाकिस्तान के कोई भी बल्लेबाज ठीक से टिक नहीं पाए। एक समय पे 71 रन पे उनके 9 विकेट थे, लेकिन आखिरी विकेट के लिए बाबर आजम ने लगभग मेरा मानना है कि 55 या 56 रन की पार्टनरशिप की और पाकिस्तान को 90 रन की शिकस्त मिली। नहीं तो ये शिकस्त मेरा मानना है कि लगभग 150 रनों के आसपास होती। तो अब इस सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो लग रहा था कि बहुत ही कमज़ोर टीम है, उसके यहाँ ग्रीव्स और सील, इन 2 खिलाड़ियों ने बहुत तगड़ा योगदान दिया और पाकिस्तान को हराने में इन दोनों का बड़ा योगदान रहा। अब मेरी इस वीडियो में राय ये है कि बाबर आजम को मैं ज़्यादा दोष इसलिए नहीं मानता, बाबर आजम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवान पे पूरी दारोमदार था। रिजवान बिल्कुल फिर दगा दे गया और पाकिस्तान की पूरी टीम बहुत ही सस्ते में आउट हो गई और पाकिस्तान को 1-0 की अब हार हो चुकी है और सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से पिछड़ चुका है। अब ये देखना होगा कि दूसरे मैच में क्या होता है। आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।